हेलो टू माय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। पिछले कुछ दिन से जितना हेवी इंटेंस एनर्जी था उससे एनर्जी थोड़ा लाइटर हो रहा है ना। अभी तक तो पूरी पूरी तरीके से नहीं, पर हाँ, जितना जुलाई ख़त्म होता जा रहा है उतना इसका इंटेंसिटी धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। और ये टाइम पे यूनिवर्स हमसे क्या मांग रहे हैं? आइसोलेशन। क्योंकि यूनिवर्स को अभी ये टाइम पे हमसे कुछ बात करनी है, कुछ मैसेज देना है, कुछ क्लैरिफिकेशन देना है। और हम में से जितने भी लोग ये टाइम पे स्टिलनेस को मेंटेन कर पाएंगे, अपने सेंटर को मेंटेन कर पाएंगे, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर कर पाएंगे, वो उतना ही डिवाइन के उस मैसेज को सुन पाएंगे। काफ़ी सारे डीएफ्स को ये टाइम पे अपने सोल पर्पस रिवील हो सकता है। काफ़ी सारे डीएफ्स को ये टाइम पे ऐसा लग सकता है कि आई डोंट बिलोंग हियर, और हाँ, आप सच में यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो, है ना। तो ऐसा लग सकता है कि जितने भी लोगों को आप अब तक जानते थे, आपको लग रहा था कि ये लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे, ये लोग कभी मेरे साथ नहीं छोड़ेंगे। वैसे लोग अभी आपके लिए अननोन होता जा रहा है, छूटते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी फिट नहीं हो रहे हो। ये जो 3D वर्ल्ड के जितने भी नॉर्म्स है, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें कहीं भी आप फिट नहीं बैठ रहे हो ये टाइम पे। कुछ कुछ डीएफ ये टाइम पे अपने डीएम को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्पेशली ये न्यू अवेकनिंग या मिड अवेकनिंग में हो सकता है ये लोग। और ऐसे जो डीएफ्स है, तो उनके लिए डिवाइन गाइडेंस यही है कि आप अभी सेल्फ लव में आइए। ये टाइम पे डीएम की ह्यूज वे में अवेकनिंग हो रही है। आप जितना ज़्यादा उनको एनर्जी दोगे उतना ही उनका अवेकनिंग इंटरप्ट होगा। और यहाँ पे सिर्फ डीएम का ही अवेकनिंग नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपका भी अवेकनिंग चल रहा है। आपका अवेकनिंग इस जगह से देखा जा रहा है कि आप कितने सरेंडर्ड हो, आप कितने ट्रस्ट रखते हो इस जर्नी पे, कितना फेथ है आपका। कहीं जब बहुत डिस्टेंस से, जब वो साइड से बिल्कुल साइलेंस है, तो आप डगमगा तो नहीं जा रहे हो, आपके ट्रस्ट कहीं पे छूट तो नहीं जा रहा है। ये आपका भी टेस्ट है, ठीक है, ये टाइम पे। तो डीएफ्स चेज़ मत कीजिए, एनर्जी देना बंद कर दीजिए और बिल्कुल सेल्फ लव में आ जाइए। हाँ, शुरुआत में आसान नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। शुरू में अपने आप को फोर्स करना है, उसके बाद सेल्फ लव आपका रूटीन बन जाएगा, उसके बाद वही आप बन जाओगे, ठीक है। बट शुरू का जो वो पुश है वो आपको करना पड़ेगा, और वहीं पे आता है फ्री विल, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ़ दैट। और जो नेक्स्ट टाइप के जितने जो डीएफ है, वो अभी बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहे हैं। उनको अभी अपने डीएम की उतनी याद भी नहीं आ रही है। वो तो बल्कि यूनिवर्स की जो भी मिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जब एक बच्चा जब पैदा होता है, वो सरप्राइजिंगली हर एक चीज़ को देखती है या देखता है। तो ये डीएफ्स के साथ भी वैसा ही है। वो यूनिवर्स की जितने भी मिस्ट्री है, जो जो उसके शरीर के अंदर से हो रहा है, ये सारी चीज़ों को वो समझने की कोशिश करे। उसके सामने बहुत सारे कुछ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स पूरा गेट खोल दिया और वो सब कुछ जाके सरप्राइजिंगली हर एक चीज़ को देख रही है। तो ऐसी एनर्जी में जितने भी डीएफ्स है ये टाइम पे, उनके डीएम अभी लीप ऑफ फेथ लेने की सोच ले रहे हैं। वो काफ़ी सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की सोच रहे हैं। उनको ये समझ में आने लगा है कि ये जो दुनियादारी है, ये जो शो ऑफ बिजनेस है, ये जो लोगों को दिखाने का या वैलिडेशन ढूंढने का एक जो क्रेविंग था उनके अंदर, वो धीरे धीरे करके उनका छूट रहा है। वो अपने सेंटर में आने की कोशिश कर रहे हैं ये टाइम पे, ठीक है। क्योंकि उनको उन लोगों से ही धोखा मिला है जिनको वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, जो लोग उनके सबसे ज़्यादा करीबी थे, ठीक है। तो यूनिवर्स उन्हीं लोगों से उनको ट्रिगर दिलवाए। तो ये टाइम पे उनका भरोसा दुनिया के लोगों से टूटता जा रहा है। ये टाइम पे वो अपने आप पे लीन होना चाहते हैं, अपने आप पे भरोसा करना चाहते हैं। वो जो अननोन एक पावर है, जो सुप्रीम पावर है, जो दुनिया में हर एक चीज़ को चला रहे हैं, उस चीज़ पे ट्रस्ट करना चाह रहे हैं। जो पहले डीएफ बोलती थी, जो पहले वो नहीं मानते थे, उस चीज़ को अभी वो ट्रस्ट करने लगे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अवेकनिंग प्रोसेस आसान नहीं है, ये आपको भी पता है डीएफ। आप भी ये इस जर्नी से गो थ्रू किए हो, इस प्रोसेस से गो थ्रू किए हो।
तो ये टाइम पे उनको स्पेस देना है। आपको डिटैच रहना है, आप जैसे हो, आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ को जाके देखना है, समझना है, उस चीज़ को अपने अंदर इम्बाइब करना है। आपके पास बहुत काम है। डीएम के बारे में सोचना, वो क्या कर रहे, किसके साथ रह रहे, ये सब के अलावा भी आपके पास अभी बहुत काम है। तो उसमें फोकस कीजिए और डीएम को अपने हाल में छोड़ दीजिए। डिवाइन विल टेक केयर ऑफ देम, डिवाइन इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम। ठीक है, उन अभी डिटैचमेंट में जैसे हो, आप डिटैचमेंट की एनर्जी में वैसे ही रहिए। अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे ध्यान दीजिए। जो भी, हाँ, बीच बीच में तो इमोशंस आएंगे ही, बट हाँ, ये टाइप के डीएप अपने हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लाइट्स को एक्टिवेट हो रहा है। आपके नर्वस सिस्टम बिल्कुल टॉस पे है ये टाइम पे। ठीक है, तो ये टाइम पे अपने शरीर के और ध्यान दीजिए, अपने फिज़िकल बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर थोड़ा भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो गो एंड चेक विद द डॉक्टर, क्योंकि ये टाइम पे हमारा शरीर लिटरली बहुत कुछ ले रहा है। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए इसीलिए अपने फिज़िकल बॉडी की ओर। ठीक है, तो देखिए, एक तो हम डीएम की एनर्जी ले रहे हैं, हम कलेक्टिव की एनर्जी ले रहे हैं, ऊपर से हम लाइट वर्क कर रहे हैं, ऊपर से काफ़ी सारे लाइट कोड का एक्टिवेशन चल रहा है। तो फिज़िकल बॉडी के लिए भी आसान नहीं है ना हर एक चीज़ एक साथ प्रोसेस करना। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट।